एमपीपीएससी में बच्चों 3 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलधारा क्या है, जलधारा के निर्माण के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर का फॉर्मेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जलधारा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जलधारा का मतलब होता है कि महासागर के पृष्ठीय सतह पर जल राशि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना ही जलधारा कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये तो परिभाषा हमने देख लिया, इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक्चुअल में जलधारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो, इसे हम मान सकते हैं महासागर। क्लियर है, तो महासागर का पृष्ठीय सतह मतलब महासागर के सबसे ऊपरी भाग की हम बात कर रहे हैं ना। महासागर के ऊपरी भाग में बच्चों अगर जल एक स्थान से, है ना, अगर जल बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा हो, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा हो, इसका मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर अगर महासागर में जल का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये जो जल का स्थानांतरण है बच्चों, इसी को हम जलधारा कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो जल में स्थानांतरण हो रहा है, ध्यान रखिएगा, हवाओं की वजह से होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हवाएं जो हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जब यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी तो ध्यान रखिएगा, हवाओं के चलने की वजह से ही महासागर में जो जल की मात्रा है उसका भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये जो जल में स्थानांतरण हो रहा है बच्चों, हम उसी को जलधारा कह रहे हैं। ठीक है, जल में होने वाले स्थानांतरण को ही हम जलधारा कह रहे हैं। अब बात रही बच्चों जलधारा के प्रकार की, है ना, तो ध्यान रखिएगा, जल में होने वाले स्थानांतरण को हम जलधारा कहते हैं, और जल में होने वाले स्थानांतरण की गति, है ना, स्थानांतरण की गति के आधार पर हम जलधारा को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम इसे विभाजन जो करते हैं वो गति के आधार पर करते हैं। क्लियर है, यहां पर 3 प्रकार की जलधाराएं होती हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट, सेकेंड नंबर में हम उसे कहते हैं धारा, और थर्ड नंबर पर है बच्चों स्ट्रीम। क्लियर है, जब जल में स्थानांतरण की गति, जब जल में स्थानांतरण की गति न्यूनतम होती है, इतनी न्यूनतम बच्चों की हम अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, जैसे तालाब है। ठीक है, तालाब में भी जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि तालाब का जो जल है वो स्थिर होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जल स्थिर रहे, उसमें हमेशा ही स्थानांतरण जैसी गतिविधियां चलती रहती हैं। लेकिन तालाब में होने वाले स्थानांतरण या तालाब में उपस्थित जल में होने वाले स्थानांतरण की गति को हम समझ नहीं पाते, हम महसूस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि उसमें जो स्थानांतरण की गति होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, तो तालाब जैसे स्थलीय सतहों में, है ना, तालाब जैसे जलीय सतहों में जो जल का स्थानांतरण होता है बच्चों, हम उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट, है ना। यहां पर हमने लिखा भी है कि नग्न आंखों से इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और अगर जल में होने वाले स्थानांतरण की गति अधिक होती है, ठीक है, जब गति अधिक होगी, इसका मतलब है हम जैसे लोग, मनुष्य जो है इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो जब जल में होने वाले स्थानांतरण की गति अधिक होगी तब हम उसे कहते हैं बच्चों धारा, जिसे आप हमेशा इंग्लिश में कहते हैं करंट, है ना, कि महासागरों में क्या चलती है, करंट चलता है। तो करंट का मतलब है उसकी गति अधिक होगी, स्थानांतरण की गति अधिक होगी, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मनुष्य जो है उसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। और वहीं हम बात करें, जब जल में होने वाले स्थानांतरण की गति सर्वाधिक होती है, तब हम उसे स्ट्रीम कहते हैं। क्लियर है, स्ट्रीम का परिभाषा भी है बच्चों कि धाराओं के समूह को, है ना, यहां पर आप देख सकते हो धारा, है ना, धाराओं के समूह को हम स्ट्रीम कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब जल में होने वाले स्थानांतरण की गति जब सर्वाधिक होती है तब हम उसे स्ट्रीम कहते हैं। आप एग्जांपल में भी देख सकते हो कि अटलांटिक महासागर, ठीक है, या फिर नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर एक जलधारा चलती है जिसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। मात्र एक ऐसी जलधारा है जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम है, बाकी की सारी जलधाराओं को हम जलधारा कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो काफी तेज गति से बहने वाली या चलने वाली जलधारा है। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और 3 नंबर के लिए आपको कंटेंट मिला होगा। आई होप कि ये आपको ये पसंद आया होगा। अगर बच्चों पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।